जो अगला हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है वो है वाराणसी में प्रस्तावित कचरे से कोयला बनाने के लिए प्लांट के बारे में संक्षेप में बताइए। यानी वाराणसी जो है हमारा बनारस है, उसमें एक जगह है रमना, वहाँ पे एक हम ऐसा प्लांट लगाने जा रहे हैं, एक ऐसा संयंत्र लगाने जा रहे हैं जहाँ पे हम कचरा इकट्ठा करेंगे पूरे शहर से और उससे कोयला बना देंगे। तो उसी के बारे में है। तो इसको संक्षेप में आसानी से समझ लेते हैं कि है क्या। तो सरकार क्या करेगी, कचरे से कोयला बनाने वाला संयंत्र स्थापित करेगी। इसके लाभ क्या होंगे, जो कचरा इधर यहाँ वहाँ फैलता है वो नहीं फैलेगा, ठीक है। जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी, अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छा वातावरण रहेगा। सरकार को भी लाभ होगा, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ लोग आएंगे कचरा समेट के लेके आएंगे, कुछ लोग वहाँ पे कोयला बनाएंगे, कुछ लोग कोयले को बाजार में बेचेंगे, तो इससे बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। वाराणसी में प्रस्तावित कचरे से कोयला बनाने के प्लांट के बारे में संक्षेप में बताइए। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस शहर के रमना में देश का पहला यानी कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र है, यानी देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट बनाने का निर्णय लिया है। धर्म संस्कृति के लिए विख्यात बनारस अब देश को कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट भी देगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यानी क्या क्या मेन पॉइंट हैं, ये क्या क्या करेगा। तो यह देश का पहला प्लांट होगा और इसका निर्माण एनटीपीसी करेगी, जो कचरे से कोयला निर्माण करेगा। यानी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यह कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट होगा और इसका निर्माण एनटीपीसी करेगी। इसकी क्षमता क्या है, 800 टन से अधिक कचरा इसका प्रसंस्करण ये कर सकता है, ठीक है। ये प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का बनाएगा, यानी 800 टन से अधिक कचरा का प्रसंस्करण कर सकता है, लेकिन 800 टन प्रतिदिन कचरे का प्रसंस्करण करेगा और उससे 200 टन कोयला बनाएगा। क्योंकि जो बनारस शहर है वो इसका यही एस्टिमेट है, आंकड़े हैं कि 600 टन ही कचरा उत्पादित होता है प्रतिदिन। ये प्लांट 25 एकड़ में बनाया जाएगा, ठीक है। 25 एकड़ में बनाएंगे, जिसमें से 20 एकड़ में प्लांट बनाया जाएगा और 5 एकड़ में जो भी जैसे कचरा है उससे कोयला बन गया तो कुछ तो वेस्ट बचेगा, तो वो जो बचेगा वेस्ट उसको अवशेष को निस्तारित करने के लिए वैज्ञानिक विधि की व्यवस्था की जाएगी, यानी उसको भी पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया जाएगा। प्लांट का निर्माण अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, यानी उस टेक्नोलॉजी का इस तरह से बनाया जाएगा जैसे कोई पुल बनाया जाता है कि वो 10 साल तक चलेगा, 50 साल तक चलेगा, वैसे उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि प्लांट का निर्माण अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह प्लांट कैसा होगा, यह प्लांट इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को किसी भी प्रकार का ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसमें अलग अलग उपविधाओं का संयोजन किया जाएगा, यानी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, कई प्रकार के तकनीकों का संयोजन, इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसका रख रखाव, परीक्षण, प्रतिस्थापन के लिए मॉड्यूलर फैशन में डिजाइन किया जाएगा, इसको एक विशेष तरीके से डिजाइन किया जाएगा। यह प्लांट क्या होगा, गंधहीन और सौर मानदंडों के अनुरूप होगा, यानी ज़्यादा गंदगी और गंद नहीं फैलेगी कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, महक रहा है खूब ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लाभ क्या होंगे और इसकी हानियां क्या होंगे। तो लाभ क्या होंगे, इसका लाभ की अगर बात करें तो कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। तो समझ लीजिए अगर ऐसे ही 2-4 और प्लांट हो जाएंगे जो कचरे से कोयला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कचरे से कोयला बनेगा तो कोयला उत्पादन में हम आत्मनिर्भर तो बन ही जाएंगे। इससे क्या होगा, कचरा निस्तारण से मुक्ति मिल जाएगी सरकार को। अभी कचरा क्या है, उसका कचरा को यहाँ से इकट्ठा करना, फिर लाना, फिर उसको डिस्पोज करना यानी निस्तारण करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सरकार को कचरे की निस्तारण से मुक्ति मिल जाएगी। प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होगा। कैसे, कचरा फैल रहा है यहाँ वहाँ, मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है, जल के प्रवाह को रोक रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है, तो इससे प्रदूषण फैल रहा है। तो प्रदूषण के रोकथाम में भी सहायक होगा। क्या होगा, जल में फैल रहा है कचरा तो जल जनित, और कचरा बन रहा है तो इससे बीमारियाँ बन रही हैं, तो बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। जो जल जनित और कचरा जनित बीमारियाँ होंगी, कचरे के कारण, प्रदूषित जल के कारण जो बीमारियाँ फैल रही थी वो नहीं फैलेंगी। स्वास्थ्य परक वातावरण का विकास होगा, यानी जब हवा शुद्ध रहेगी, मिट्टी शुद्ध रहेगा, जल शुद्ध रहेगा तो एक अच्छा वातावरण, स्वास्थ्य परक वातावरण का विकास होगा। और इन सभी चीज़ों से कोयला उत्पन्न होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, सरकार को लाभ की प्राप्ति होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसकी हानियाँ क्या है, हानियों में होगा कि प्रति यूनिट उत्पादन का लागत ज़्यादा है। यानी अगर बात करें तो जैसे नॉर्मल जो कोयला मिलता है वो थोड़ा सा कम रेट में मिलता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यूनिट का जो उत्पादन होगा लागत अधिक आ जाएगी।
कोई बात नहीं, लागत ज़्यादा भी आ जाएगी लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए ठीक है। यानी पहली जो नेगेटिव पॉइंट बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उसकी प्रति यूनिट उत्पादन लागत थोड़ी सी ज़्यादा है। हो सकता है इससे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो निष्कर्ष में कह सकते हैं कि वाराणसी के रमना में निर्माणाधीन यह प्लांट पर्यावरण के अनुकूल है, शहर को कचरा मुक्त बनाने, शहर को साफ सुथरा रखने और रोजगार परक बनाने, शहर को विश्व प्रसिद्धि दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।